आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। यानी घर पे जब आप अपना यूरिन सैंपल से अपना प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ज़रिए प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन, एक बहुत ही आम पूछे जाने वाला सवाल जो हमारे व्यूअर्स और हमारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आने वाले अक्सर हमसे पूछते हैं कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं तो एक डार्क लाइन बनती है और एक हल्की सी लाइन आती है, लाइट कलर की लाइन आती है। तो हम ये समझते हैं कि ये अभी हमारे प्रेगनेंसी के इब्तदाई दिन हैं, हमल के इब्तदाई दिन हैं, तो इसलिए लाइट लाइन आई है। कुछ दिनों के बाद हम टेस्ट करेंगे तो ये लाइन डार्क हो जाएगी। तो जब हम एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करते हैं तो वो लाइट फेंट लाइन डार्क होने की बजाय गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है और एक ही लाइन रह जाती है। तो इसका क्या मतलब है, वो फेंट लाइन हमें क्यों आई, क्या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था या है या नहीं। तो अब हम कैसे कंफर्म करें, क्या अल्ट्रासाउंड करवाएं या ब्लड टेस्ट करवाएं। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वैसे तो फेंट लाइन प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर जो हल्की लाइन बनती है उसके बनने की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं प्रेगनेंसी के अलावा भी, जिस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इस चैनल पर बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि फेंट लाइन किन किन वजूहात की वजह से बनती है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं फेंट लाइन बनने की, वो सबसे कॉमन वजह और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए आपके जहनों में आता है घर पे जब आप टेस्ट करती हैं, वो है इवेपोरेशन की लाइन। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए एक ऐसी फेंट लाइन बनती है जिसे इवेपोरेशन लाइन कहा जाता है, जो एक्चुअली प्रेगनेंसी की लाइन नहीं होती। जो एक्चुअली दूसरी लाइन तो बनती है लेकिन वो फेंट होती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने की नहीं होती, वो इवेपोरेशन होने की होती है, इवेपोरेशन लाइन जिसे हम कहते हैं। तो ये इवेपोरेशन लाइन क्यों बनती है, इससे किस तरह से अवॉइड किया जाए। तो ये एक डार्क लाइन बनी और एक फेंट लाइन बनी, और फेंट लाइन जो इवेपोरेशन की लाइन थी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने की फेक लाइन थी, आप यूँ समझ लें कि उससे किस तरह से बचा जाए। सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्रेगनेंसी स्ट्रिप अगर आपने कभी देखी हो तो उसका जो नरम स्पॉन्जी फॉर्म की तरह का हिस्सा होता है उसको यूरिन में डिप किया जाता है। वहाँ पे एक MAX करके इस तरह से कुछ लिखा होता है, मैक्स के निशान तक आपने यूरिन में उसको डिप करना होता है और कुछ देर डिप करने के बाद आप स्ट्रिप को चेक करते हैं। अगर उस पर 2 डार्क लाइंस बने तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और अगर एक ही लाइन बने तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। क्योंकि जब आप स्ट्रिप को यूरिन के अंदर डिप करती हैं तो स्ट्रिप यूरिन को अपने अंदर सक कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है और फिर वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से HCG का जो हार्मोन है जो आपके बेबी ने बनाना शुरू किया है वो आपके यूरिन में मौजूद होता है और स्ट्रिप उसको डिटेक्ट कर लेती है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो हर स्ट्रिप का एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि कितनी देर के बाद आपने स्ट्रिप को चेक करना है। यूरिन में डिप करने के बाद उसको रख देते हैं तो कितनी देर बाद आपने उसको देखना होता है। नॉर्मली 3 से 4 मिनट होते हैं या मैक्सिमम आप 5 मिनट तक उसको देख सकती हैं। तो अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी स्ट्रिप को देखा और उसमें आपने देखा कि एक डार्क लाइन बनी है और एक हल्की सी लाइट कलर की लाइन बनी है, तो आप ये समझ रही होती हैं कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने वाली लाइन है, फेंट लाइन है, जो कुछ दिनों के बाद आप टेस्ट करेंगे तो डार्क हो जाएगी। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद आप टेस्ट करती हैं तो वो सेकंड जो फेंट लाइन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो एक्चुअली इवेपोरेशन लाइन क्यों बनती है, सबसे पहले तो आप प्रेगनेंसी स्ट्रिप हमेशा किसी अच्छी और ऑथेंटिक कंपनी की इस्तेमाल करें। तो
एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। और दूसरी चीज़ें, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त कुछ चीज़ों को फॉलो करें जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस धोखे से बच जाएंगे। जो इवेपोरेशन लाइन आपको धोखा देती है, आप इससे बच जाएंगे। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट एक्यूरेट आएगा और आपको सही तरह से पता चल सकेगा कि ये वाकई में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो आप यूरिन करती हैं, आप उसका सैंपल लें और उसको टेस्ट करें, क्योंकि सुबह के वक्त जो यूरिन आप करेंगी उसके अंदर एचसीजी का हार्मोन काफ़ी कंसनट्रेटेड होगा और इजीली स्ट्रिप के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। और नंबर 2 जो टिप है वो ये है कि आप अपने पीरियड डेट मिस होने के बाद टेस्ट करें। पीरियड डेट मिस होने से पहले टेस्ट ना करें। वैसे तो पहले भी अगर टेस्ट करें तो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन वही फेंट लाइन होती है जो प्रेगनेंसी की होती है, फिर उसको जब रिपीट किया जाता है एक हफ्ते बाद तो लाइन डार्क हो जाती है। तो आप जो फेक लाइन प्रेगनेंसी की बनती है जिसे इवेपोरेशन लाइन कहते हैं, उससे बचने के लिए आप अपनी पीरियड डेट मिस होने के कम से कम 2 से 3 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इसके बाद जिस कंटेनर में आप अपने यूरिन का सैंपल लेती हैं वो कंटेनर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म का वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा और आपका टेस्ट सही तरीके से नहीं आएगा। फिर स्ट्रिप को यूज़ करने से पहले खोल कर ना रखें। जब आपने टेस्ट करना है बिल्कुल उसी टाइम पे आप स्ट्रिप को खोलें। और फिर स्ट्रिप को डिप करने का तरीका भी यही है कि स्ट्रिप के ऊपर निशान लगा होता है जिस पे MAX लिखा होगा, वहाँ तक आपने स्ट्रिप को यूरिन के अंदर डिप करना है। और कितनी देर तक डिप करना है, तो मैक्सिमम आप 10 सेकेंड्स तक स्ट्रिप को यूरिन के अंदर डिप करके रखें। उसके बाद फिर स्ट्रिप को साइड पर रख दें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ पर आप स्ट्रिप को रखें वो जगह गीली ना हो, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रेगनेंसी टेस्ट सही तरीके से नहीं आएगा। फिर आपको कितनी देर बाद अब आपको रीड करना है प्रेगनेंसी टेस्ट, कितनी देर के बाद आपने रिज़ल्ट देखना है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं पे अक्सर लोग धोखा खाते हैं। तो जैसे ही आपने स्ट्रिप को निकाल के यूरिन से साइड पर रख दिया, आप 2 से 3 मिनट तक वेट करें और 2 से 3 मिनट के बाद आप देखें अगर स्ट्रिप के अंदर डबल लाइन है, दोनों डार्क लाइन है तो पॉजिटिव है और एक सिंगल लाइन है तो नेगेटिव है। और इस वक्त पे इवेपोरेशन लाइन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिप को रख देती हैं 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक और उसके बाद आप उसको देखती हैं, चेक करती हैं, तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी होगा तब भी यूरिन के इवेपोरेट होने की वजह से एक हल्की सी सेकंड लाइन भी बन जाती है जिसे इवेपोरेशन लाइन कहते हैं। और आप उस इवेपोरेशन लाइन से धोखा खा जाती हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने की लाइन है। तो इसलिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक वेट करें और उसके बाद रिज़ल्ट को रीड कर लें। इससे ज़्यादा देर आप वेट ना करें। और अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, फिर भी जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपके प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अंदर 2 लाइन्स ही बनती हैं, एक डार्क बनती है और एक फेंट लाइन बनती है। तो ये वाली जो फेंट लाइन है ये आपकी प्रेगनेंसी की लाइन होगी। जो आपने पहले 2 से 3 मिनट के अंदर ही उसको स्ट्रिप को देखा और सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके टेस्ट किया, तो ये वाली फेंट लाइन इवेपोरेशन लाइन नहीं होगी, ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने की अलामत होगी। और ऐसे टेस्ट को जब आप एक हफ्ता वेट करके दोबारा रिपीट करेंगी तो यही वाली फेंट लाइन डिसअपेयर होने की बजाय डार्क हो जाएगी, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट सही तरीके से पॉजिटिव आ जाएगा। और एक वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली प्रेगनेंसी टेस्ट करके दिखाया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे आप किस तरह से सही तरीके से कर सकती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।